हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो जैसा कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का टॉपिक है इस असाइनमेंट में, असाइनमेंट नंबर 9। इसमें हम लोग एक तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग के कई सेक्शन आते हैं, हम लोग कवर करेंगे। और जैसे कि इसमें आता है, पहले तो नॉर्मल कॉस्ट सेंटर एलोकेशन आएगा। देन फिर हम लोग को इसमें ये भी पढ़ना है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, दैट इज़ प्री एलोकेशन हम लोग कहते हैं। और फिर हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स का यूज़ भी हम लोग समझेंगे। तो ये आज हम लोग का सिलेबस है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्रिएट अ कंपनी। एक नाम कंपनी बनानी है हमें, किस नाम से? त्रिलोक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, A9। तो इसको हम लोग कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से भी क्रिएट कंपनी हम कर सकते हैं। कंपनी का नाम है त्रिलोक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लास्ट में हम लोग लिख देते हैं A9। A9 मतलब असाइनमेंट 9 हो गया। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, कंट्रोल ए। फाइनली हमारी कंपनी बन गई है 2020 में। 2020 में हमें 2020 में हमें कंपनी क्रिएट करना है, ध्यान रहे 2021 बोल रखा है। बाकी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए कह रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए हम लोग मल्टीपल के अल्टर में चले जाते हैं। आपको पता है फीचर्स तुरंत खुलेगा। यहाँ पे जीएसटी को हमें क्या करना है, नो, जीएसटी नो कर लीजिएगा। अब हम लोग लेज़र क्रिएट करते हैं, तो लेज़र हम लोग मल्टीपल में चले जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ लेज़र होगा। और यहाँ पे एल्ट एच, और यहाँ पे मल्टीपल के अल्टर में चले जाते हैं सीधे। कैश का ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। कैश की ओपनिंग है कितनी, 12,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है 32,000। अगला क्या है आपका, कैपिटल है 2,75,000। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट 2,75,000। अगला है आपका लोन है, लोन फ्रॉम यूबीआई, ये हो जाएगा आपका सिक्योर्ड लोन 1,22,000। ठीक है, अगला है लेजर किस चीज़ का, फर्नीचर्स 3,26,000। फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स 3,26,000। नेक्स्ट क्या है, HDFC बैंक है, अंडर क्या है बैंक अकाउंट 91,000। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ओपनिंग हमने चढ़ा लिया। अब हम लोग बाहर आते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट हमेशा चेक कर लिया कीजिए, जो भी हमने ओपनिंग चढ़ाई है कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो डिफरेंस नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहली चीज़ कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 को हमने पेटी कैश में ट्रांसफ़र करना है 2,500 रुपीज़। तो 1 अप्रैल में आते हैं, एंट्री हम लोग वाउचर्स में जाके करेंगे। जाहिर सी बात है कंट्रा एंट्री है, तो कैश जा रही है। कैश हमारे पास जो है 12,000, इसमें से 2,500 निकाल लेते हैं। अब कितना रह गया, 9,500। और ये पैसा कहाँ जाएगा, पेटी कैश में। पेटी कैश का लेजर नहीं बना तो अल्ट सी करके बना लेते हैं यहीं से बैठे बैठे। पेटी कैश का अंडर क्या होगा, कैश इन हैंड। ठीक है ना, ये एक्सेप्ट हो गया। फाइनली 2,500 रुपये आ गए हमारे पेटी कैश में। ओके, नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। ठीक है, तो पेटी कैश में हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया ऑन 1 अप्रैल। तो पेटी कैश में हमारा पैसा आ गया। अब कह रहा है क्या, जो पेटी कैशियर है मिस्टर दास हैज़ गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ अप्रैल मंथ ऑन 1 मई 2020। चलिए, ये तो हो गया, पेटी कैशियर ने पेटी एक्सपेंसेस किए हैं। ये सारा पूरा ट्रांजेक्शन दे रखा है 1 मई का। 1 मई को दिखाया, प्रिंटिंग पेपर हो गया, पोस्टल स्टैंप हो गया, पेन पेंसिल हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारे के सारे खर्चे दे रखा है। टोटल मिला के 21,100
₹75, यानी 2175 टोटल खर्चा हुआ है। तो देखो पेटी कैश में था कितना, ₹2500, और कितना पेटी कैश से एक्सपेंस कर दिया हमने, 2175। लिखा है पास द एंट्री अकॉर्डिंगली एलोकेटिंग द एक्सपेंसेस इन प्रॉपर हेड। कह रहा है कि जो भी आप खर्चा चढ़ा रहे हो आप उसमें क्या करो, ये सारी डिटेल्स भी आपको दिखानी है प्रॉपर कॉस्ट सेंटर में। तो यानी कॉस्ट सेंटर हमें यूज़ करना पड़ेगा। सवाल उठता है सर कॉस्ट सेंटर होता क्या है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं नोट्स के ज़रिए। आप लोग के लिए मैंने नोट्स बना रखा है। तो व्हाट इज़ कॉस्ट सेंटर, इसको पहले समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए थ्योरी दे रखी है व्हाट इज़ कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता क्या है, तो यहाँ पे देखो दे रखा है टू एलोकेट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम, है ना। रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू आइटम्स को दिखाने के लिए वी यूज़ कॉस्ट सेंटर। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉस्ट सेंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, टू कैलकुलेट द कॉस्ट वी यूज़ कॉस्ट सेंटर। देखो कॉस्ट सेंटर इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, बट होता क्या है इसमें समझने में दिक्कत होती है, बहुत से लोग इसको समझते नहीं है, इसलिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कॉस्ट सेंटर को पहले अच्छे से समझ लो। तो कॉस्ट सेंटर होता क्या, देखो यहाँ पे दे रखा है टू कैलकुलेट द कॉस्ट वी यूज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वेयर वी कैलकुलेट द कॉस्ट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो एक फादर है ना, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर एक्सपेंस कर रहा है। दैट मीन्स कौन सा खर्चा है ये, ट्रेनिंग के ऊपर। मान लो ट्रेनिंग पे वो खर्च कर रहा है अपने बच्चों की पढ़ाई पे, एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं कितना, 18,000 रुपये। उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मास्टर ए, मास्टर बी, मास्टर सी। तो 3 बच्चे हैं, इन तीनों की पढ़ाई पे खर्च कर रहा है टोटल 18,000। तो एग्जैक्टली अकाउंटिंग में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अकाउंटिंग में तो बस इसी से मतलब होता है कितना रुपया खर्च हो रहा है, पैसे से मतलब रखता है अकाउंट्स। ठीक है, टोटल खर्चे का अमाउंट कितना है, 18,000। तो नॉर्मली जब हम एंट्री करते हैं तो सीधे ही दिखाएंगे ट्रेनिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया। लेकिन अब ये एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पे कितना कॉस्ट आ रहा है। मास्टर ए की पढ़ाई पे कितना खर्चा आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, बी की पढ़ाई पे कितनी कॉस्ट आ रही है, सी की पढ़ाई पे कितनी कॉस्ट है, अब ये कैलकुलेट करना है। सही है, ये भी दिखाना है हमें। तो ए के ऊपर देखो दिखा रहा है 6,000 रुपये, बी के ऊपर 5,000 रुपये और सी के ऊपर 7,000 रुपये खर्च हो रहा है। इन तीनों को सबका जोड़ो अमाउंट कितना आता है, 18,000 रुपये। फाइनली टोटल 18,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो जब हमें ये भी एक्सप्लेन करना है, यानी ट्रेनिंग का कॉस्ट टोटल 18,000 कैसे आया, ए के ऊपर 6,000 कॉस्ट कैलकुलेट हुई, बी के ऊपर 5,000 कॉस्ट कैलकुलेट हुई, सी के ऊपर 7,000 कॉस्ट कैलकुलेट हुई, देन ना टोटल कॉस्ट आपका निकला कितना, 18,000। तो अब ये डेफिनेशन जरा पढ़िए ऊपर क्या लिखा है, टू कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर यूज करते थे। यहाँ कितने कॉस्ट सेंटर निकले, 3। ये तीनों जो उसके बच्चे हैं ना, ये कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तीनों बच्चों के ऊपर खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, खर्चा। और जब खर्चा हो रहा है तभी तो खर्चे को कैलकुलेट करोगे कॉस्ट को। तो इसका कॉस्ट सेंटर 3 है, ए, बी और सी, जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। उन खर्चों को जोड़ लो, टोटल कॉस्ट हो गई। आखिर में यही ना हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है टू एलोकेट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम। दूसरे लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन किया गया कि हम अपने रेवेन्यू खर्चों को या नॉन रेवेन्यू खर्चों को दिखाने के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं कि वो खर्चे हो कहाँ रहे हैं, कहाँ पे वो खर्चे हम कर रहे हैं। अब सॉल्व करता है उससे पहले ये समझ लेते हैं रेवेन्यू आइटम क्या होता है। रेवेन्यू आइटम का मतलब होता है आइटम शोन इन पीएल अकाउंट, जो आइटम पीएल अकाउंट में दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है, पीएनएल में दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेवेन्यू आइटम। जैसे एक्सपेंस इनकम, पीएनएल में क्या दिखाते हो, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू दिखाते हो। तो अगर इसको अगर कभी एक्सप्लेन करना है, अगर हालांकि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में सिर्फ एक्सपेंसेस आने चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है ये किस में आ गया, ये रेवेन्यू आइटम में आ गया। नॉन रेवेन्यू आइटम क्या हो गया, जैसे आइटम शोन इन बैलेंस शीट, उनको हम नॉन रेवेन्यू बोलेंगे, है ना। एक्सपेंस इनकम के अलावा जो भी अकाउंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेवेन्यू आइटम। मीन्स लाइबिलिटी एंड एसेट्स।
जैसे कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऐसे भी तो आती है, एसेट भी तो हमारे कॉस्ट का पार्ट है, एसेट भी तो हमारे कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है। अब चलिए जरा इसको जरा समझते हैं, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। तो कॉस्ट कैटेगरी का मतलब हो गया क्या, जब हम लोग ग्रुप ऑफ कॉस्ट सेंटर, क्या कह सकते हो। अब कैटेगरी का जो नेचर होता है, जो हम कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, कॉस्ट सेंटर के जो नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ कॉस्ट सेंटर नहीं बोलने की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेचर, नेचर ऑफ कॉस्ट सेंटर इज नोन एज कॉस्ट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारी कई जगह ब्रांचेज है, दिल्ली में है, कैलकाटा में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, इन सब जगहों पे हमारी ब्रांचेज है। ठीक है। अब ये जो ब्रांचेस है हमारी, जाहिर सी बात है वहाँ ऑफिस चल रहा है, वहाँ पे चीज़ें हो रही, तो वहाँ खर्चा तो हो रहा होगा ना। तो मुझे खर्चा कैलकुलेट करना है कि दिल्ली पे कितना खर्चा हो रहा है, कोलकाता पे कितना खर्चा हो रहा है, चेन्नई ब्रांच पे कितना खर्चा हो रहा है, मुंबई ब्रांच पे कितना खर्चा हो रहा है, सबका ब्रांचेस का खर्चा हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सो दिस दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई एंड मुंबई ब्रांच इज कॉस्ट सेंटर। सर क्यों कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट उठती है, वहाँ खर्चा होता है। सही है। अब इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनका एक नाम दे दिए, इनका नेचर क्या है, ये ब्रांच है। क्या है ये, ब्रांच है। उसी तरह से एक और देखो, मान लो मेरे यहाँ मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, ये लोग हमारे सेल्समैन हैं, जो हमारा गुड सेल करते हैं, है ना। तो इनका नेचर क्या है, ए बी सी के यहाँ नेचर के हैं, सेल्समैन हो गए। अब क्या होता है, मेरा खर्चा होता है ना मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी पे, इनको मुझे कमीशन देना पड़ता है, इनको मुझे और भी सारे खर्चे देने पड़ते हैं, तब तो ये हमारा सेल्स करते हैं। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये भी मेरे लिए कॉस्ट सेंटर हुए, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि इनके ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है, इनके ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट मान लो, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन कराते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो इसमें देखो क्या होता है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट होता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हम कराते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, है ना। तो हम ये भाई एडवर्टीजमेंट में मान लो हमने एडवर्टीजमेंट पे टोटल 1 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन मुझे ये जानना है कि उस 1 लाख में मैंने डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा किया, यानी रेडियो ड्यू पे मैंने कितना रुपए कॉस्ट आई, न्यूज़पेपर एड देने में मेरी कितनी कॉस्ट आई, पोस्टर पे कितना खर्चा हुआ, बैनर्स पे कितना खर्चा हुआ। तो ये भी तो मेरे कॉस्ट सेंटर बन गए। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट सेंटर, वेयर वी कैलकुलेट द कॉस्ट। जहाँ पे भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट सेंटर। अब समझ में आ रहा होगा। ये अब एक लाइन पढ़ो, टू एलोकेट, एलोकेट मतलब दिखाना होता है, दर्शाना होता है। एलोकेट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम, चाहे रेवेन्यू आइटम दिखाओ चाहे नॉन रेवेन्यू आइटम दिखाओ, वी यूज कॉस्ट सेंटर, हम लोग कॉस्ट सेंटर यूज करेंगे। अभी तक जितना भी हम लोग पिछले असाइनमेंट में एंट्री करते थे, जैसे यहाँ देखो, पीछे हमने कोई एंट्री, मान लो कोई खर्चे की चढ़ाई है, कोई भी एंट्री मैं उठा रहा हूँ। अब मान लो मैंने कंप्यूटर ही खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स, ये भी एक तरह से खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है। अब मेरे को ये जानना है कि ये कंप्यूटर कहाँ के लिए खरीदारी किया था, है ना। तो ये चीज़ को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें किस ब्रांच के लिए मंगाया था ये कंप्यूटर, दिल्ली ब्रांच के लिए मंगाया था, कलकत्ता ब्रांच के लिए बनाया था, किसके लिए। तो ये कॉस्ट वहाँ के कॉस्ट में जाके जुड़ेगी ना। इसी तरीके से मान लो मैंने रेंट दिया, तो रेंट मान लो मैंने दिया, तो रेंट हमने जो रेंट दिया 10,000 रुपये, कहाँ पे कितना रेंट हमने दिया। मान लीजिए मेरी 2 दुकान है या 3 दुकान है, तो कहाँ का कितना रेंट है, ये तो नहीं ना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर वो एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो एलोकेट करना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे, कॉस्ट सेंटर। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग ने ये फादर वाला एग्जाम्पल भी मैंने देख लिया था कि फादर ने तो टोटल खर्चा किया 18,000, कोई टेंशन ही नहीं गया पैसा, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि इस बच्चे के ऊपर कितना खर्चा हुआ, देन वी यूज कॉस्ट सेंटर, देन वी यूज कॉस्ट सेंटर। नाउ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हाउ टू इनेबल कॉस्ट सेंटर इन कॉस्ट कैटेगरी। अब सोलता अब इसमें टैली के अंदर कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग इनेबल करेंगे, क्योंकि टैली प्राइम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पुराना तरीका है। और टैली प्राइम में जाहिर सी बात है गेटवे ऑफ टैली पे F11 दबाना, वहाँ मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट्स इट। इतना ही करना है बस आपको। और कॉस्ट कैटेगरी पहले क्रिएट करनी होगी। तो कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट में वहाँ शो मोर पे क्लिक करना होगा, तब जाके कॉस्ट कैटेगरी आएगी, तब जाके क्रिएट कर पाएंगे आप। ठीक है। क्रिएट कॉस्ट सेंटर्स,
तो चलिए देखते हैं, करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट सेंटर अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको भी कॉस्ट सेंटर अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक वीडियो रेफर कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो उसमें आप थियरी कंसेप्ट पढ़ सकते हो, जिसमें हमने ERP 9 पे हमने कॉस्ट सेंटर का कंसेप्ट समझाया है सिर्फ। तो वो आप देख सकते हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, अच्छा है, आप देख सकते हो उसको। चलिए अभी खुल रहा है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट में जब तक देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो दे रखा है क्या हम लोग को। देखो पेटी एक्सपेंसेस हुआ है, टोटल पेटी एक्सपेंसेस देखो कितने हुए, छोटे मोटे खर्चे के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, 2175 इतना खर्चा हुआ है। लेकिन अब हम इस खर्चे को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है। प्रिंटिंग पेपर, पेंसिल, ट्रेवलिंग स्टेपलर, पेन, इन सब पे कितना कितना खर्चा हुआ है। अब इसकी देखो एंट्री कैसे होती है, इसको जरा समझिएगा। पेटी एक्सपेंसेस को लेकर के भी एक कंसेप्ट है। अब हर दिन मान लो कि आप प्रिंटिंग पेपर आ रहा है, कभी 100 रुपए का आ रहा है, कभी 50 रुपए का आ रहा है, तो अब ये होता है ना कि हर दिन हम बैठ के एंट्री नहीं मारेंगे। 100 रुपए, 20 रुपए, पोस्टल स्टैंप आया आज 10 रुपए का, तो बैठ के 10 रुपए की एंट्री डाल रहे हो, तो इतना अच्छा नहीं लगता 10 रुपए की एंट्री डालना। तो उसके लिए करते क्या है, इसके लिए अकाउंटिंग ने आपको थोड़ा सा छूट दिया हुआ है, थोड़ी लिबर्टी दे रखी है ना। यहाँ पे अकाउंटिंग का लॉ थोड़ा लिबरल हो जाता है। वो कहता क्या है, कोई टेंशन नहीं है, इस तरह के छोटे मोटे जो खर्चे हुआ करे उसे एक स्टेटमेंट में नोट कर लिया करो। पेटी कैश बुक बना लो छोटा सा, और वहां सारे खर्चे नोट करते रहा करो। हर दिन एंट्री मत डाला करो। हाँ, मंथ एंड, जैसे अप्रैल मंथ खत्म हुआ, अप्रैल मंथ खत्म हुआ, अप्रैल मंथ के सारे खर्चे आपने इकट्ठा टोटल कर लिया, नेचर वाइज, नेचर वाइज टोटल कर लिया। अब इसकी एंट्री तुम एक दिन डाल दो। जैसे कब डाल दो, 1 मई को डाल दो, या मंथ के एंड में भी डाल सकते थे, 30 अप्रैल। तो अब 30 अप्रैल में हम एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है, सो इसलिए मैं 1 मई को कर रहा हूँ। तो पूरे अप्रैल मंथ का जितना पेटी एक्सपेंसेस टोटल हुआ था 2175, हम एक दिन एंट्री चढ़ा देंगे। कितना बढ़िया चीज़ है कि नहीं है। लेकिन अगर एक एक दिन एंट्री मरता, अच्छा आज 10 रुपए का पेन पेंसिल आया, लाओ एंट्री मारो 10 रुपए का, बड़ा अच्छा लगता तुम्हें? नहीं, वो करना बेवकूफ़ी भी है। तो चलिए, बाकी दे रखा है पास द एंट्री अकॉर्डिंगली। अब हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग को F11 करके हमें क्या करना है, कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लेना है, F11। अब यहाँ पे F11 में जाते तो यहाँ पे देखो नीचे आता है कॉस्ट सेंटर, इनेबल कॉस्ट सेंटर, अकाउंटिंग फीचर में ही है। यहाँ पे यस करेंगे, कंट्रोल A, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जैसे एक्सेप्ट कर लिया, अब क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर तो आ गया, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिख रही है। उसके लिए आपको थोड़ा ऊपर जाना है, शो मोर पे क्लिक करना है, इंटर। जैसे इंटर करेंगे आप देखिए कॉस्ट कैटेगरी शो हो जाएगी। तो कॉस्ट कैटेगरी पे जाइए, क्रिएट न्यू करिए। यहाँ पे सबसे पहला लिखना है किस चीज़ का बनाना है, पेटी एक्सपेंस का बनाना है। पेटी एक्सपेंस एलोकेशन मैं बना लूँ, ऐसे कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है आप जो पेटी एक्सपेंसेस जो एलोकेट करने वाले रेवेन्यू आइटम है कि नॉन रेवेन्यू आइटम है, तो आप लोग बताओ क्या है पेटी एक्सपेंसेस। रेवेन्यू आइटम है, तो रेवेन्यू आइटम यस है। लेकिन अगर एसेट वेसेट एक्सप्लेन करना होता कि नहीं, मैंने मान लो मैंने मशीन खरीदी 15 लाख की, अब किस ब्रांच के लिए कितने का खरीदा, तब नॉन रेवेन्यू आइटम भी यस करना पड़ जाता। फिलहाल तो नहीं यूज करना है, एक्सेप्ट कर लेते। तो कैटेगरी एक बन गई। अब हम लोग को बनाना है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, क्या हो गया यहाँ पे, पेटी एक्सपेंस एलोकेशन करना है। कौन कौन से एक्सपेंसेस के आपके हेड हैं, तो पेटी एक्सपेंसेस में देखो ये पहला तो प्रिंटिंग पेपर है, तो प्रिंटिंग पेपर हम बना लेते हैं। अंडर क्या होगा सर, जिसका कोई अंडर नहीं होता उसका अंडर प्राइमरी होता है, सबका मालिक एक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट। ओके, अगला देखते हैं हम लोग पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प पे भी कॉपी देन पेस्ट, और यहाँ अंडर। फिर अगला क्या है, पेन पेंसिल है, पेन पेंसिल हो गया। अगला क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। फिर स्टेपलर पिन है। अगला क्या है, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है।
ठीक है। फिर टी स्नैक्स है, देखो मैं सिंगल क्रिएशन कर रहा हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे सर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना होगा, यहाँ कॉस्ट सेंटर पे जाना होगा, और यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप का बनाना है, पेटी एक्सपेंसेस, इंटर कर लीजिए। सॉरी, कॉस्ट सेंटर में जाना है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, और यहीं पे आता है क्या, मल्टी मास्टर, मल्टी क्रिएट, यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, ऑल आइटम ना, तो प्राइमरी का बना रहे हैं कि पिट्टी का बना रहे हैं, पिट्टी एक्सपेंस का, यहाँ से भी हम बना सकते हैं। क्या था, टी स्नैक्स था, टी स्नैक्स रह गया था, अंडर क्या है, प्राइमरी। और क्या बनाना है, क्लीनिंग चार्जेस, तो क्लीनिंग चार्जेस है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्रिएशन भी कर सकते हो, ठीक है। बस अब तो कुछ करना नहीं, एक्सेप्ट करिए। तो टोटल हमने सारे एक्सपेंसेस बना लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, एंट्री की तरफ, सीधे वाउचर में जाते हैं, एंट्री करते हैं F5 में, और आपको पता है डेट हमें चेंज करना होगा 1 मई को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, हम लोग यहाँ पे डेबिट में खर्चा दिखाना है, तो खर्चा क्या है, खर्चा पेटी एक्सपेंस के नाम से बनेगा, या जनरल एक्सपेंस, आपको जो अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। पेटी एक्सपेंसेस में बना ले रहा हूँ, ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सही है। पहले टैली ईआरपी में क्या होता था, यहाँ पूछता था कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करे, अब नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है खर्चा है तो एलोकेट तो करना पड़ेगा जब कॉस्ट सेंटर इनेबल की हो। देन कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पेटी एक्सपेंसेस देखिए है कितना अमाउंट, आपको पता है टोटल जो खर्चा हुआ है 2175, तो 2175 एक्सपेंस हो गया। कैटेगरी अब देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, पेटी एक्सपेंस एलोकेशन। अब कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, सबसे पहले क्लीनिंग चार्जेस, अच्छा पहले क्लीनिंग नहीं, पहले प्रिंटिंग लेते हैं। प्रिंटिंग पे कितना खर्चा हुआ है, 350, 350 रुपीज़। अगला क्या है, पोस्टल स्टैम्प, कितना खर्च हुआ है, 70 रुपीज़। अगला पेन पेंसिल, 100 रुपीज़। तो आप एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कितना रुपए, 600। नेक्स्ट क्या है, स्टेपलर पिन 150 रुपये। नेक्स्ट एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 500, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट में 500 खर्च हुआ है। देन टी स्नैक्स, कितना खर्च हुआ था, 155 रुपये, सॉरी 255 है। लास्ट है आपका क्लीनिंग चार्जेस, तो क्लीनिंग चार्जेस पे कितना खर्चा हुआ है, क्लीनिंग चार्जेस पे आपको 150 रुपीज़ खर्च हुआ है, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या हो जाएगा, पैसा कहाँ से जाएगा, हमारे बैंक से जाएगा कि कैश से जाएगा, जी नहीं, हमारे पेटी कैश से जाएगा। पेटी कैश हम लोग इसीलिए तो बनाए थे। तो पेटी कैश से कितना चला गया, 2175। अब पेटी कैश में कितना रह गया बैलेंस, 325, बीइंग पेटी एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस पेड हो गए, 1 मई को एंट्री होगी, कहीं किसी को कोई दिक्कत, एक्सेप्ट, ठीक। तो ये हो गई आपकी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या किया, हमने कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर दिया, 2175 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। अब कह रहा है क्या, ऑन 1 मई 2020 को अगेन ट्रांसफर 2175 रुपये, क्योंकि आपको पता है 2500 में से 2175 खत्म हो गया है, तो अगले महीने के लिए फिर से 2500 रुपये देने हैं, तो 2500 रुपये फिर से कैसे देंगे, 375 रुपये तो पड़ा ही हुआ है, 2175 फिर से दे रही है, तो 1 मई को ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, अब यहाँ पे क्या होगा,
पेटी कैश सॉरी कैश क्रेडिट होगी कितने से, और पेटी कैश में हम डाल देंगे 2175 आ गया। देखिए फिर से पेटी कैश में कितना पैसा आ गया, 2500 रुपये इस महीने का बजट है ना, बीइंग कैश ट्रांसफर। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब ये पांचवी एंट्री है, रिसीव चेक, चेक मिल रहा है, पैसा मिल रहा है 32,000 बाई सेलिंग ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर वैल्यू 35,500। तो 35,500 का फर्नीचर जो मेरे पास पड़ा हुआ था उसको हम 32,000 में बेच रहे हैं, तो घूम फिर के हमें 3,500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये एंट्री आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। और जहाँ तक की बात कर रहा हूँ, फर्नीचर हमारे पास तो 3,26,000 की है, इसमें से पूरी मशीन नहीं बेच रहे हैं, इसमें से फर्नीचर सॉरी 35,500 का फर्नीचर हम निकाल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, कर सकते हो आप लोग। सीधे आते हैं हम लोग छठवें पे, व्हाट इज दिस टॉपिक। इसमें क्या कह रहा है, ऑन 2 मई 2020 को पेड कमीशन, हमें कमीशन देना है 6,500, वो भी कैसे, बाई कैश देना है। Company has to allocate this expenses 45% to Mr. X, 30% to Mr. Y and remaining 25% to Mr. Z। अब यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। क्या पढ़ने वाले हैं, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। तो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम 6500 रुपये हमने कमीशन दिया तो अपने आप बढ़ जाना चाहिए 45 टू एक्स को, 30% टू वाई को, 25% टू जेड को। मान लो मेरे बिजनेसमैन जो मैं जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ उसमें सेल्स हमारी ये तीनों लोग मिल करके कराते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों मिल करके मेरा सेल करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट डालता है मिस्टर एक्स। इसीलिए कमीशन का मेजर पोर्शन 45% किसको दिया जाता है, मिस्टर एक्स को। फिर मिस्टर वाई उससे कम एफर्ट डालता है 30%, उससे कम एफर्ट मिस्टर जेड का होता है, इसलिए उसको 25। यानी जो भी कमीशन मैं निकालता हूँ वो इस प्रतिशत, इस रेशियो में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बाहर आइए और यहाँ पे क्रिएट में जाना है, और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास होता है, कॉस्ट सेंटर क्लास दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करिए और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर क्लास में जाइए, यहाँ पे क्लास नेम बनाइए, क्लास नेम जस्ट लाइक मैं बनाता हूँ कमीशन परसेंटेज में बना देता हूँ। अब कैटेगरी मांग रहा है, अब कैटेगरी में जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सेल्समैन और जो मिस्टर ए मिस्टर बी वो बना होना चाहिए, तो बना तो है नहीं, तो हम यहीं पे चाहे तो अल्ट सी बना सकते हैं। तो यहीं पे मैं बना देता हूँ क्या, सेल्समैन। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा तो आप अलग से जाके कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहीं पे फिलहाल यस कर देता हूँ, एक्सेप्ट। अब कॉस्ट सेंटर बनाता हूँ, यहाँ पे अल्ट सी मिस्टर एक्स। हाँ बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर पेटी कैश यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे सेल्समैन होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा। मिस्टर एक्स अंडर प्राइमरी, ओके, इसको कितना देना हमें 45%। फिर अल्ट सी करिए मिस्टर वाई अंडर प्राइमरी 30%, मिस्टर सॉरी अल्ट सी करिए फिर मिस्टर जेड 25%। फाइनली ये परसेंटेज मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट हो गया कंप्लीट। एक बार जाके वापस दोबारा चेक करते हैं हम लोग, कॉस्ट सेंटर क्लास में बना हुआ है ना। मान लीजिए इस तरह से कोई और खर्चा होता, मान लीजिए सैलरी भी आप ऐसे ही कुछ बांटना होता आपको, या कुछ और भी रेंट वेंट कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए भी आप यहाँ से एंटर करते हैं, एक और एंटर करते हो, फिर एक नया क्लास यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हम कई क्लास चाहे तो बैठ के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल नहीं करना है, बाहर आ जाते हैं। तो कॉस्ट सेंटर तो मैंने डिफाइन कर लिया, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, चलिए वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ देखिए पहले ही पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग में से कई लोग अभी कंप्लेन करोगे सर कि मेरा कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ नहीं दिख रहा है। उसके लिए आप इस वाउचर में ही, जहाँ पे भी आप, जस्ट लाइक मैं पेमेंट वाउचर में हूँ, तो पेमेंट वाउचर में ही आप F12 करिएगा। F12 करिएगा तो यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन होता है क्या, सॉरी नीचे क्या ऊपर ही होता है ये, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसको यस कर लीजिएगा। अगर ये नो रहेगा ना तो यहाँ क्लास नहीं पूछेगा, और अगर क्लास नहीं पूछेगा तो आप कर नहीं पाएंगे।
देखो मैं कुछ भी करके एंटर करता हूँ, यदि क्लास नहीं ना मांग रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करिए, F12 दबाइए और यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास को क्या कर लीजिएगा, इनेबल कर लीजिएगा। शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, जी हाँ, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पेमेंट में सबसे पहले देखिए किस डेट में पेमेंट हुआ है, 2 मई को। तो पहले तो 2 मई कर लेते हैं हम लोग। कॉस्ट सेंटर क्लास में कौन सी चीज़ है, कमीशन परसेंटेज, यही क्लास था, कॉस्ट सेंटर क्लास यही बनाए थे हम। अब यहाँ खर्चे का नाम क्या है, कमीशन। तो कमीशन मैं यहाँ बना लेता हूँ, सेल्समैन कमीशन। ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, सेल्समैन कमीशन वाले इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल ए कर लीजिए। कितना अमाउंट है, 6500। एंटर, इंटर। देखिए जैसे मैंने इंटर किया, कहीं कुछ पूछा मुझसे, नहीं, कॉस्ट सेंटर एलोकेशन नहीं मांगा, क्योंकि परसेंटेज पहले से सेट है। अमाउंट किससे दिया है, कैश दिया है, जी हाँ, बाई कैश, तो कैश चली जाएगी। बीइंग कमीशन पेड। देखिए कॉस्ट सेंटर क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैंने कॉस्ट सेंटर क्लास पहले से डिफाइन रखा है, अपने आप बढ़ जाएगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और गलती से बस एक बटन दबाइए, कौन सा, पेजअप। पेजअप बटन होता है कीबोर्ड में, अपने आप एलोकेट कर दिया, मुझे एलोकेट नहीं करना पड़ा। आखिर में ये बनाने का, क्लास का बनाने का कोई मतलब क्या था, यही तो था, खुद ब खुद कर लेगा। सर ये भी समझ में आ गया, अब ये भी समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फर्नीचर परचेज करना है फॉर ऑफिस। अभी जो ऊपर फर्नीचर बेचे है ना, उसकी जगह एक नया फर्नीचर खरीद रहे हैं, बाई चेक 2300 का, ऑन 2 मई 2020 को। तो ये मेरे ख्याल से आप परचेज की एंट्री कर लोगे, मैं नहीं कर रहा। आप ये एंट्री सीधे परचेज वाउचर में भी कर सकते हो, अकाउंट इनवॉइस में। मैं सीधे नीचे आता हूँ, जो मुझे कॉस्ट सेंटर पढ़ाना है। अब ये देखो, तीसरा है, 2 मई 2020 को कंपनी मेक्स एन एक्सपेंस ऑफ 55,000 रुपीज बाई इशूइंग चेक, दिस नंबर, चेक नंबर दे रखा है, HDFC बैंक का, टू दीपक एड एजेंसी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एज गिवन बिलो। तो हमने एडवर्टीजमेंट कराई है, एडवर्टीजमेंट पे टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, 55,000। अब कहाँ पे कितना खर्च किए इसको जरा देखिए, न्यूज़पेपर पे हमने खर्च किया 30,000। अब न्यूज़पेपर में भी कहाँ कहाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में 12,000, टाइम्स ऑफ इंडिया पे 10,000, टेलीग्राफ पे 8,000, वेबसाइट पे 2,500, बैनर, होर्डिंग, डिजिटल एडवर्टीजमेंट। फिर देखिए यहाँ पे रेड FM, बिग FM पे भी खर्च हुआ है, ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे आ जाएगा। तो अब सवाल उठता है सर इसकी एंट्री कैसे करनी है। हमें जैसे लग रहा है, कई लोगों को क्या लगता है कि ये न्यूज़पेपर एक कैटेगरी है, ये कॉस्ट सेंटर्स के अंदर बनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सब कॉस्ट सेंटर ही है। जहाँ पे भी देखो कॉस्ट दिख रही है, कॉस्ट दिख रही है ना सामने 30,000, कहीं भी कॉस्ट दिख रही है, इसका मतलब है वो कॉस्ट सेंटर ही है। यहाँ भी कॉस्ट दिख रही है तो ये भी कॉस्ट सेंटर है, यानी ये सब कॉस्ट सेंटर बनेंगे। जहाँ पे भी आपको कॉस्ट दिख रही है वो कॉस्ट सेंटर है। अब सर तो ये सब नेचर किस चीज के हैं, नेचर बताइए। नेचर है एडवर्टीजमेंट। क्या है, एडवर्टीजमेंट मोड कह सकते हो। तो चलिए पहले तो हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। तो क्रिएट में जाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट, मीडिया लिख सकते हैं या मोड लिख सकते हैं। मोड लिखेंगे, मीडिया, मोड लिख देते हैं। ओहो, हाँ, अरे चलो ठीक है। फिर और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, नॉन रेवेन्यू, ये रेवेन्यू आइटम ही, एडवर्टीजमेंट खर्चा ही है, रेवेन्यू आइटम ही यस करेगा। एक्सेप्ट कर लीजिए सर, हो गया एक्सेप्ट। अब आते हैं कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाते समय कैटेगरी में क्या कर लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट मोड। सबसे पहला एडवर्टीजमेंट मोड क्या है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, तो इसका अंडर प्राइमरी होगा। फिर एक और बनाएंगे हम, हिंदुस्तान टाइम्स। तो जो हिंदुस्तान टाइम्स है ये एक न्यूज़पेपर ही तो है। तो इस बार देखो हम कॉस्ट सेंटर की ग्रुपिंग कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर के इसके अंडर क्या होगा, प्राइमरी नहीं होगा बल्कि न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स क्या न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर आ गया ये। तो एक तरीके से हमने कॉस्ट सेंटर की ग्रुपिंग की, क्या की, कॉस्ट सेंटर की ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग।
अगला क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो जाएगा और इसका अंडर क्या होगा, न्यूज़पेपर। अगला क्या है, टेलीग्राफ, ठीक है, इसका भी अंडर हो जाएगा न्यूज़पेपर। अगला जो देखिए वेबसाइट है, वेबसाइट भी एक कॉस्ट सेंटर है, ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा, ये किसी के नीचे नहीं ना है। बैनर, बैनर भी अंडर प्राइमरी होगा। होर्डिंग, होर्डिंग समझते हैं ना, जो बड़ी बड़ी लगी होती है सड़कों के किनारे। आगे देखिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट, ये भी अंडर प्राइमरी। अब इसमें बनाना है क्या, दो चीज, एक रेड एफएम, एक बिग एफएम। रेड एफएम अंडर क्या हो जाएगा, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के। बिग एफएम किसके अंडर हो जाएगा, ये भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट के, ठीक है। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे एंट्री हमने कर लिए, सॉरी सारे क्रिएशन कर लिया। अब सीधे हम एंट्री करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का पेमेंट किया जाए, वाउचर में जाते हैं हम लोग, F5 में है ही, डेट बस देख लीजिए 2 मई, तो 2 मई ऑलरेडी हो रखी है। कॉस्ट सेंटर क्लास हमें डिफाइन करना है, जी हाँ करना है, फिलहाल यहाँ पे तो नॉट अप्लीकेबल हो, क्लास हमें नहीं डिफाइन करना है, कॉस्ट सेंटर डिफाइन होगा, इसलिए नॉट अप्लीकेबल। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है या मार्केटिंग एक्सपेंस लिख दूँ, एक ही चीज़ है, मार्केटिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ कंट्रोल ए। मार्केटिंग एक्सपेंस देखिए कितना है, टोटल टोटल है 55,000। अब कॉस्ट सेंटर में क्या है, कैटेगरी क्या है, एडवर्टीजमेंट मोड है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पे कितना। अब सर है न्यूज़पेपर, तो हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं अमाउंट डिफाइन करेंगे, ये तो पेरेंट ग्रुप हो गया। हम लोग सीधे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में टोटल अमाउंट देखो इसको मिला के होगा 30,000 रुपये, अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो हमें अमाउंट यहाँ चढ़ाना है। न्यूज़पेपर में तो अपने आप, क्योंकि उसी के नीचे है, तो न्यूज़पेपर में टोटल अमाउंट दिख ही जाएगा 30,000। तो ध्यान रखना एलोकेशन कॉस्ट लास्ट, यानी कि एंड कॉस्ट सेंटर पे करना, जैसे एंड यूजर होता है वैसे एंड कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे कहाँ पे गए हम लोग, हिंदुस्तान टाइम्स, सर कितना खर्च हुआ हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर, 12,000 रुपीज का एडवर्टीजमेंट किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे 10,000 का, फिर टेलीग्राफ पे कितना था, 8,000 रुपीज, हो गया 30,000। अगला देखिए वेबसाइट पे कितना खर्च हुआ, वेबसाइट पे खर्च हुआ 2,500, फिर बैनर्स के ऊपर 2,500, फिर होर्डिंग पे 5,000, बड़ी सस्ती होर्डिंग है। चलिए अगला क्या है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट में मत डिफाइन करिएगा, रेड एफएम बिग एफएम डिफाइन कर दीजिए, 5,000 ही तो है, अच्छा सॉरी ये 5,000 था। ओके, डिजिटल एडवर्टीजमेंट 15,000 रुपये खर्च हुआ, तो इस पे नहीं डिफाइन करना, आप रेड एफएम बिग एफएम पे डिफाइन कर दो, 8 7 15 यही तो है। तो रेड एफएम 8,000, बिग एफएम 7,000, आई थिंक सही है, जी हाँ सही है। फाइनली टोटल 55,000 हमने एलोकेट कर दिया। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, बैंक से, एचडीएफसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ओके, अकाउंट पे ही चेक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर दिया होगा, देख लीजिए, ये है आपका चेक नंबर, पेमेंट कर दीजिए। किसके नाम पे, दीपक एड एजेंसी के नाम पे चेक कटेगा। ओके, दीपक एड एजेंसी के नाम पे चेक काट दीजिए, दैट्स इट, हो गया। बीइंग पेमेंट मेड, शॉर्टकट नरेशन हमने लिख दिया, ठीक। एक बार पेजअप मैं फिर से करके दिखाऊंगा आपको, पेजअप करते हैं। कई बार होता है यहाँ एंट्री में ये चीज़ नहीं दिखती है, तो यहाँ पे F12 दबाइएगा। तो क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि एकदम देखिए लास्ट में एक होता है ना, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए,
शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, अगर ये नो है तो यहाँ डिटेल नहीं दिखेगी, बट हुई है बैक। अगर आप देखो यहाँ पे एंटर करके देखोगे तो एक्सप्लेन तो है, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं वाउचर के अंदर। लेकिन इसे देखना है तो आफ्टर करके यहाँ पे क्या करें, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है, कई लोग को ये नहीं मिलेगा, पता है क्यों? अगर यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे नो है तो वो तुम्हें नहीं दिखेगा, नहीं ना दिख रहा है। इसको क्या कर लीजिएगा, शो मोर को यस कर लीजिएगा, अब आपको दिखेगा वो। तो थोड़ा सा प्राइम है तो प्राइम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा ही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, तो आते हैं डिस्प्ले में जाते हैं। कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट अगर देखनी है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाइए, कॉस्ट सेंटर पे जाइए, और यहाँ पे जो देखिए सब लोग, कैटेगरी समरी है, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है, लेजर ब्रेकअप है, ग्रुप ब्रेकअप है। कैसे देखिए, कैटेगरी समरी सबसे पहला, तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर टोटल कितना खर्च हुआ 55,000, और उसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन है किस पे कितना खर्च हुआ। पेटी एक्सपेंसेस एलोकेशन भी है, सेल्समैन पे भी देखो किस पे कितना खर्च हुआ है, सब एक साथ यहीं दिख रहा है। लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर वाइज देखना चाहते हो, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, तो किसी पर्टिकुलर का मान लो तुमको होर्डिंग चेक करना, होर्डिंग पे कितना खर्चा हुआ था, तो होर्डिंग पे खर्चा हुआ था 5,000 रुपये, मार्केटिंग एक्सपेंस था मई मंथ में, आ गया ना। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। न्यूज़पेपर पे देखना चाहते हो, टोटल न्यूज़पेपर पे 30,000 रुपीज़ खर्च हुआ है, क्यों, सही है ना, न्यूज़पेपर का 30,000। तो इस तरह से तुम सारा चेक कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर लेजर ब्रेकअप देखना चाहते हो, तीन ही चीज़ें हैं जिसको हमने पेटी, जिसको हमने कॉस्ट एलोकेट किया है कॉस्ट सेंटर, इन्हीं तीनों पे हमने कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया है। मार्केटिंग एक्सपेंस पे अलग दिख रहा है, पेटी एक्सपेंसेस अलग दिख रहा है, सेल्समैन कमीशन अलग दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ग्रुप वेकअप भी आप देख सकते हो। ग्रुप में क्या है, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने एक्सप्लेन किया है। तो कौन से एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब सवाल उठता है, सर एक चीज़ बताइए, आप कैटेगरी समरी दिखाए तो हैं बड़े अच्छे से, लेकिन वहां सिर्फ डिजिटल एडवर्टीजमेंट 15,000 दिख रहा है, न्यूज़पेपर टोटल 30,000, इसके अंदर नहीं दिखा रहा है कौन सा। हाँ, तो इसके लिए आपको मल्टी लेवल लिस्ट ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं सर, जब कोई चीज़ ना दिखे तो F12 दबाइए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दे रखा है क्या, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल्ड फॉर्मेट। ठीक है, इसको यस करिए, एक्सेप्ट करिए। अब देखिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे एक्सप्लेन कर दिया, बिग एफएम रेड एफएम पे कितना खर्चा हुआ, न्यूज़पेपर में भी सारे न्यूज़पेपर। अब इसको प्रिंट मारिए, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग, और इसको अपने बॉस को दे दीजिए। तो बॉस को जो समझना है समझ लेगा, और अपने हिसाब से डिसीजन अगले महीने के लिए लेगा, कहाँ पे कितना और खर्चा करना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया है। कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर का जो पार्ट था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब क्या है, अगला हमें कल क्या पढ़ना है, ये हमारा रिकन्सिलिएशन का पार्ट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग कॉस्ट सेंटर को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो कितने तरह के कॉस्ट सेंटर हमने पढ़ा, पहला सिंपल कॉस्ट सेंटर था, दूसरा हम लोग ने पढ़ा क्या, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, तीसरा हमने कॉस्ट सेंटर ग्रुपिंग सीखा, कॉस्ट सेंटर ग्रुपिंग कैसे करते हैं। बाकी रिपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, एक हम लोग यहाँ से गो टू रिपोर्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, और इसके अंदर देखो इतने सारे रिपोर्ट जो वहाँ से देख रहे थे वही चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर समरी, ला कॉस्ट सेंटर समरी कुछ दे ही नहीं रहा है। ओके, अल्ट जी में जाते हैं, फिर जाते हैं कहाँ पे, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ लेजर मार्केटिंग एक्सपेंस, अब दिख रहा है। तो क्लियर है सबको। तो रिपोर्ट आप कहीं से भी देखिए, वो आपकी इच्छा है आपकी। हाँ, बैलेंस शीट में आपको दिखा तो दे रहा हूँ, लेकिन बैलेंस शीट मेरे से मिलाइएगा मत। क्यों, क्योंकि मैंने बीच की एंट्रीज नहीं की, या फिर चलो आप लोग भी सेम एंट्री मारो और ये बैलेंस शीट मिला लेना, सिर्फ कॉस्ट सेंटर वाले सारी एंट्रीज करना। मैंने कौन सी एंट्री छोड़ दी है, ध्यान रहे, मैंने फिफ्थ नंबर छोड़ दिया, मैंने ये एंट्री मैंने छोड़ दी है, और मैंने ये एंट्री मैंने छोड़ दी है, ये दो एंट्री मैंने छोड़ दी है, और बाकी सारी एंट्री हो रखी है।
तो उसके अकॉर्डिंगली अगर अपना बैलेंस शीट मेरे बैलेंस शीट से मैच कराना चाहते हो तो कर लेना। 3,65,325। और प्रॉफिट एंड लॉस में तो सर कुछ आएगा नहीं, प्रॉफिट सब लॉस ही है, सब खर्चा ही हो रहा है, कुछ पैसा आया नहीं है, सब गया ही है। तो लॉस दिखा रहा है कितना, 63,675। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉस्ट सेंटर समझ में आ गया। अगर कॉस्ट सेंटर में कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन आपकी इच्छा है, मत दबाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।